नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाई डी आर यूट्यूब चैनल पर। आज रीट लेवल प्रथम का जो पेपर हुआ था साथियों, उसके आंसर की पे हम चर्चा करेंगे। आशा है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं साथियों। और अब सिर्फ रिज़ल्ट का आप वेट करें और प्रतीक्षा करें आपके अच्छे पलों की। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? 31 मार्च 1958 को की गई थी साथियों। हम क्विकली थोड़ा इस पे आंसर की पे फोकस डालेंगे साथियों। धूलकोट का संबंध किससे है? तो आड़ है। इसका दूसरा नाम आगाटपुर भी है। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 को लागू हुई थी, फरवरी 2010 को। फिर इसके बाद में काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। पांचवा प्रश्न है, बनास का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से है। अगला देखिए, चंबल बेसिन की खंड भूमि यानी कि जो उबड़ खाबड़ भूमि है वो अवनलिकाएँ कहा जाती है। अगला देखिए, आमुसु कुणसी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, ये अवधी भाषा नहीं बोली जाती है साथियों। अगला देखिए प्रश्न। अब देखिए साथियों, इसमें ज्ञानेश्वर सभ्यता तो ताम्रयुगीन सभ्यता है साथियों। कमला और इलायची का संबंध किससे है? तो ये दोनों महिलाओं का नाथद्वारा शैली से है साथियों। बोरला सिर का आभूषण है, स्त्री द्वारा पहना जाता है। रखड़ी ये गहना है साथियों, जिसको रखड़ी स्त्रियों का आभूषण है। हाड़ौती कहाँ? तो बुकोटा और बूंदी में बोली जाती है साथियों। बरखान क्या है? तो रेत के टीले हैं। फड़ वाचन के साथियों, ये तो हाल ही में मेरी जो क्लास आई थी साथियों, और मैंने इसके अंतर्गत जो एक टेस्ट सीरीज चालू कर रखी थी साथियों, और उसके अंदर क्विज पोल के अंतर्गत ये प्रश्न मैंने डाला था कि फड़ वाचन करने वाले का संबंध किससे है? तो जो भोपे हैं वो फड़ वाचन करते हैं। इसके अंतर्गत जो जहांगीर ने मुग़ल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो ये है महाराज जसवंत सिंह। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 को आया था। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने? तो परमार भोज ने करवाया था। निम्न में से कौन सी घास पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो सालर साथियों, सालर वन है। करड़, सेवण, धामण ये पाई जाती है। अगला देखिए, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी साथियों। अगला देखिए, तेरा पंथ का संबंध किससे है? तो तेरा पंथ का संबंध जैन संप्रदाय से है। कौन सा लोक नाट्य शैली में नहीं आता है? तो ये डाडी साथियों लोक नाट्य शैली में नहीं आता है, क्योंकि ये एक प्रकार की बोली है, जबकि ये सब लोक नाट्य है, ख्याल है, रमत है, स्वांग है। मनिहारी का टीबा प्राकृतिक गैस से संबंधित है। मारवाड़ की पन्नादाई गोरादाई को कहा जाता है, जिन्होंने महाराजा अजीत सिंह को बचाया था। अगला देखिए, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये उदयपुर की राजकुमारी थी। इनमें से सुमेलित नहीं है, तो सावित्री माता रोपवे साथियों पुष्कर के अंतर्गत है, ये सिरोही में नहीं है। वालर स्थानांतर कृषि का एक प्रकार है। ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार है साथियों, बोराट का पठार। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन उदयपुर संभाग में होता है और चित्तौड़ जिले के अंतर्गत होता है। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोठारी नदी पर बनाया गया है साथियों, और इस कोठारी नदी में से रोज़ मेरा आना जाना रहता है, और मेजा बांध बिल्कुल पास में ही है साथियों। एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है लेकिन वह किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, तो वह साक्षर कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों,
कथितर गद्य ओडूरी अखियातारी रचना। साथियों ये रचना का है। और इसमें आप अगला देखिए, इसको स्किप कर देते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के सीपी मंडन है साथियों। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो झालावाड़ और कोटा के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। अगला देखिए, आदिकालीन चारण शैली का, तो इसके अंतर्गत जो गागड़ शिवदास है वो चारण शैली से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय कतरियासर से है। बीकानेर के निकट सम्रातल का स्थल जो जम्बूजी लोक देवता से है। हरजस क्या है साथियों? हरजस ऐसे तो भक्ति रस है, वो लोक गाथा के अंतर्गत आएगा। कजली तीज बूंदी में है साथियों। जो रीट लेवल फर्स्ट है उसका पेपर बहुत ही आसान है। ये रामस्वरूप किसान, इनको एक अवार्ड मिला था बारीक बात के लिए। अगला प्रश्न देखिए, वनों के वर्गीकरण में, वनों के वर्गीकरण में साथियों इसमें प्रोटेक्ट है, रिजर्व है और अनक्लासिफाइड नहीं है, अनारक्षित नहीं है। अगला देखिए, जहार पीर किसे कहा जाता है? गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। राष्ट्रीय मुरु उद्यान तो जैसलमेर के अंतर्गत है साथियों। बेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। अगला देखिए, बिसल देव रासो क्या है? तो वीर काव्य है। कला प्रेमी सावंत सिंह किशनगढ़ के हैं। अगला देखिए, अंबिका जो जगत अंबिका खुजराऊ जगत अंबिका मंदिर साथियों ये उदयपुर के अंतर्गत है। चंद्रभागा जादरा पाटन के अंतर्गत है। अगला देखिए, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट टोक्यो ओलंपिक, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध नौकायान से है साथियों। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंतर्गत जो एक युद्धाभ्यास है साथियों वो महाजन फील्ड बीकानेर के अंतर्गत होता है। डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हम जीके के प्रश्नों पे, टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत अवनी लेखा ने 2 पदक जीते थे साथियों। डिजिटल फिनटेक, ये साथियों फिनटेक जोधपुर के अंतर्गत है। धनंजय दर्जी का संबंध किससे है साथियों? तो इनका संबंध, धनंजय दर्जी का संबंध ये हॉकी से है साथियों। अगला देखिए, ऑपरेशन सरदवा क्या है? तो ये बीएसएफ द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा एक युद्धाभ्यास है। ऐसे बालक जो है अनुसूचित जाति जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के, तो ये विशिष्ट आ जाएगा, स्पेशल बैकवर्ड क्लास। अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है साथियों। अधिगम हमेशा चलता रहता है। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। आधिकारिक नृत्य घूमर है। पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1950 में हुई थी साथियों। अगला है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक सभी को घर घर जल पहुंचाने का मिशन रखा गया है साथियों। ये मेरी क्लास में मैंने पढ़ाया था साथियों। जब आरटी की धारा पढ़ाई थी तब पूछा था कि ब्लॉक स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान के दौरान किसे बनाया गया? तो सीबीओ को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? तो सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ के अंदर है। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो की प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया साथियों 1976 के अंतर्गत। अगला है, युवाओं को रोजगार मेगा जॉब, ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित किया गया था साथियों। आरटीई की धारा 2009 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत देखिए, प्राथमिक स्तर पर साथियों, प्राथमिक स्तर पर 30 है, 30:1 है और यूपीएस में 35:1 है। लेकिन जब 200 से अधिक बच्चे हो तो 40:1 हो जाता है। ये मेरी आरटीई के धारा की जो क्लास आई थी साथियों उसमें से हूबहू प्रश्न आया है, कोई अंतर नहीं है इसमें। अगला देखिए, यूजीसी अनुदान का आयोग स्थापित, तो यूजीसी शिक्षा आयोग के द्वारा स्थापित, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अजय सिंह शेखावत का संबंध है, तो वेट लिफ्टिंग के भारोत्तोलन से है। ये भी मेरी आरटी की क्लास से आया था साथियों कि एसएमसी की जो सदस्य होते हैं उसमें अभिभावक 75% होते हैं। अगला देखिए,
निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 से ये शुरू हुआ था। साथियों मैंने 3 दिन पहले क्लास ली थी कि वन्य जीव जो कि अलग अलग ज़िले के शुभंकर है उनको उसके अंतर्गत ये भालू हो जाएगा, जालौर का भालू। डिजिटल योजना 2021-22 में शुरू की गई थी, राजीव गांधी। इसके अंतर्गत आ जाएगा शिवा चौहान, जिन्होंने ग्लेशियर पर जाने वाली प्रथम महिला अधिकारी बनी है। डिजिटल आर्चिव, यहाँ से देखिए साथियों, ये यहाँ से पकड़ में आएगा इंग्लिश से। डिजिटल आर्चिव बीकानेर के अंतर्गत है, भारत का पहला डिजिटल आर्चिव। इसके अंतर्गत आरटी के अंदर कितने भाग और कितनी धाराएं साथियों, इसके अंदर पूरी नहीं दे रखी है, लेकिन अधिकतम इसके अंतर्गत 8 भाग और 29 धाराएं होगी। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर सेवर के अंतर्गत है। उच्च प्राथमिक में देखिए साथियों, इसमें 130 बच्चे हैं, तो 130 बच्चों के लिए 4 पद स्वीकृत होंगे। ग्लोबल ह्यूमन यूथ राइट्स चैंपियन, इसका अवार्ड किसे दिया गया? तो ये कीर्ति भारती को दिया गया। आरटी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीवी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर है साथियों। निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है? तो इसके अंतर्गत साथियों नौकायन में दिया जा चुका है पद्मश्री। बाबा का मगरा उदयपुर के किस झील, जयसमंद झील के अंतर्गत है? अगला प्रश्न देखिए साथियों, जेंडर बजट सबसे पहले अशोक गहलोत ने शुरू किया था, 2012-13 के अंतर्गत शुरू किया था। लोक कला मंडल उदयपुर में है साथियों। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो गर्म तार पर प्लेटिनम तार का चमकना, यानी कि गर्म करने पर तार जो चमकता है वो भौतिक परिवर्तन का, बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है साथियों। संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? तो संसदीय सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। इसमें साथियों इसमें मान हो जाएगा, देखिए इनको टोटल देखिए इसको पूरा हल करेंगे टाइम लग जाएगा साथियों। इसका आंसर 100 होगा, 100 डिग्री आएगा। मीराबाई का जन्म कुड़की के अंतर्गत हुआ था। इसमें साथियों देखिए ये सारे हम जोड़ के और इनको 180 में से घटा 180 और प्लस ये दोनों मिला के 30 ये जोड़ दिए तो 210 हो गए साथियों। 210 में 5 का भाग लगा तो 5 अक्स हो रहे, 3 अक्स और 2 अक्स 5 अक्स हो रहे। 5 का भाग लगाएंगे, 4 पंजो 20, 4 बार 2 बच गए 10, 1 बच गया 10 हो गए 42, यानी 42 आ जाएगा एक्स का मान। सबसे निकटतम अभाज्य संख्या है तो 79 है 80 के। अगला प्रश्न देखिए, ये साथियों हिंदी के आगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे वो बलवंत सिंह मेहता है। इसके अंतर्गत प्रतिरोधक यानी प्रोथर्मिक को सक्रिय करने के लिए ये हिपेरिन है साथियों। इसमें कार्यरत पिंड पर बल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर बल 0 है तो उसका संवेग भी 0 हो जाएगा। रेखिक युग में एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अंतर्गत साथियों श्वसन के अंदर ग्लूकोज का विघटन ग्लूकोलाइसिस क्रिया के अंतर्गत इसमें हो जाएगा पारुविक अम्ल, जल और CO2, ये हो जाएगा आंसर। एटलस पर्वत अफ्रीका के अंतर्गत है। इसका मान है साथियों, ये देखिए इन 7 से गुणा कर दीजिए, इसका मान x का मान 7 आ जाएगा। अगला ये साइकोलॉजी के प्रश्न है। हम साइकोलॉजी पे चर्चा नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि हम जीके के अंदर ही चर्चा करेंगे। आप साइकोलॉजी के लिए किसी ऑथेंटिक आंसर की से आप मिलाइए ताकि आपके आंसरों की शुद्धता अच्छी रहे। ड्रेकोली ये मंद बुद्धि बालकों के लिए है, ये थोड़ा मुझे ध्यान में है तो इसके लिए मैं कुछ बता सकता हूँ। और अगला देखिए साथियों, हम चर्चा करते हैं। ये तो सीधा प्रश्न है कि श्रव्य सामग्री नहीं है, तो ये
ईडियोस्कोप श्रेय सामग्री नहीं है। ये सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित कर सबसे ज़्यादा, तो धार्मिक स्थान सामाजिक परिस्थिति को सबसे ज़्यादा, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, आनुवंशिक और वातावरण दोनों ही है साथियों। अगला देखिए, ये तो साथियों बिल्कुल ही ये सीधा प्रश्न है साथियों। पेपर का जो लेवल है ज़्यादा हाई नहीं था, तो इसकी मेरिट थोड़ी सी हाई रहेगी। और इसके अंतर्गत पावलो ने कुत्ते पे किया था, तो पहले ही गलत हो जाएगा, कबूतर नहीं है। रेडियो तरंगे होती है साथियों, वायरलेस होती है। ऊपर देखिए, यहाँ से समझ में नहीं आए तो इसके अंतर्गत जो छोटे बड़े अक्षरों को लिखता है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो साथियों ये थी आंसर की। आप शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप ऑथेंटिक आंसर की आप बिल्कुल मिला सकते हैं कहीं से भी। तो साथियों ये थे जीके के, और जीके के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं हमारी क्लासों से मिलते जुलते हैं। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।